हेलो स्टूडेंट, मैं आर के गुप्ता। आज इस वीडियो में फिजिक्स का बहुत महत्वपूर्ण टर्म है या आधुनिक भौतिकी का बहुत महत्वपूर्ण टर्म है। इस टर्म को द्रव्य तरंगे या मैटर वेव कहते हैं। या ये तरंगे क्या होती है? डी ब्रॉगली तरंगे होती हैं, क्योंकि इनके बारे में पहली बार जो कॉन्सेप्ट लाया डी ब्रॉगली ने कहा। और ये डी ब्रॉगली का फेमस फार्मूला है लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी। इस विचार को सबसे पहले 1924 में लुई डी ब्रॉगली ने प्रस्तुत किया था, इसलिए इन तरंगों को हम क्या कहते हैं? डी ब्रॉगली तरंग भी कहते हैं। जब भी कोई द्रव्य कण गति करता है तो वह एक तरंग की तरह व्यवहार करता है। ऐसा कॉन्सेप्ट किसने लिया था? लुई डी ब्रॉगली ने कहा था। और जैसे गतिमान पदार्थ के कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या परमाणु से जुड़ी तरंगों को द्रव्य तरंगे या डी ब्रॉगली तरंगे कहा जाता है। इनकी क्या विशेषताएं होती है? द्रव्यमान पर निर्भरता। लैम्डा बराबर एच अपान एम वी में एच प्लांक स्थिरांक होता है, तो एम और वी दोनों के क्या होता है? व्युत्क्रमण अनुपाती होता है। लैम्डा एम का मान कम होने पर लैम्डा का मान अधिक होगा, वी का मान कम होने पर लैम्डा का मान अधिक होगा। तो यदि कोई छोटी वस्तु है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसे कण है, चूंकि इनका द्रव्यमान बहुत कम होता है तो इनसे जुड़ी ही तरंग दैर्ध्य का मान ज्यादा होगा। दूसरे वेग पर निर्भरता हम जानते हैं, वेग बढ़ने पर इनका मान घटेगा और यदि वेग कम किया जाए तो द्रव्यमान के समान ही इनकी तरंग दैर्ध्य भी बढ़ेगी। लेकिन यदि वस्तु स्थिर अवस्था में है, अर्थात v बराबर 0 होगा, तो लैम्डा का मान अनंत हो जाएगा और इस स्थिति में इनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि तरंग केवल गतिमान कणों के साथ होती हैं। इनको हम देखते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं कि नहीं है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे जैसे प्रकाश है, विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रकाश है, रेडियो तरंगे हैं। इनकी उत्पत्ति के लिए आवश्यक है कि कोई त्वरित आवेश त्वरण होना चाहिए, अर्थात जब कोई कण गति करे तो उनमें आवेश त्वरित होना चाहिए। लेकिन इसके लिए कोई भी कण, चाहे वह आवेशित हो या अनावेशित, दोनों प्रकार के कणों में ये जो द्रव्य तरंग होती है वो संबद्ध होती है। प्रायिकता तरंग, ये प्रायिकता तरंग होती है। क्यों प्रायिकता तरंग होती है? यदि कहीं पर ये कण उपस्थित है तो इसका तात्पर्य है कि वहां पर कोई कण उपस्थित है। अब हम देखेंगे कि जो द्रव्य तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे और यांत्रिक तरंगों में मुख्य अंतर क्या है। पहला देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। द्रव्य तरंगे ये केवल गतिमान द्रव्य कणों जैसे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन से जुड़ी होती है। विद्युत चुंबकीय ये त्वरित आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती है। यांत्रिक तरंगे ये किसी भौतिक माध्यम में कणों के कंपन या विक्षोभ से पैदा होती है। जैसे शांत जल में पत्थर फेंके तो यांत्रिक तरंगे उत्पन्न होंगी। माध्यम की आवश्यकता है द्रव्य तरंगे, इनके संचरण के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ये किसी माध्यम में भी गति नहीं करेंगी। विद्युत चुंबकीय तरंगे ये निर्वात और भौतिक माध्यम दोनों में यात्रा कर सकती हैं। यांत्रिक तरंगे इन्हें चलने के लिए ठोस द्रव्य या गैस जैसे भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। वेग, द्रव्य तरंगे इनका वेग वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। सामान्यतः इनका वेग वस्तु के वेग से थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन इनका वेग प्रकाश के वेग से सदैव कम होगा। विद्युत चुंबकीय तरंगे ये निर्वात में प्रकाश की चाल से चलती हैं। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। यांत्रिक तरंगे इनका वेग बहुत कम होता है और यह पूरी तरह माध्यम के गुणों जैसे घनत्व और प्रत्यास्थता पर निर्भर करती हैं। जैसे ध्वनि तरंगे 332 मीटर प्रति सेकंड चलती है। ये असमानता है। समानता क्या होती है? ऊर्जा और संवेग, तीनों तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा और संवेग का स्थानांतरण करती है। ऊर्जा और ये तरंगे, ये तीनों प्रकार की तरंगे व्यतिकरण और विवर्तन जैसे तरंग के विशेष घटनाएं प्रदर्शित करती हैं। और तीनों के लिए एक सूत्र, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र, न्यू बराबर एफ लैम्डा। यहाँ एफ क्या? वी बराबर एफ लैम्डा। वी वेग है, एफ आवृत्ति है और लैम्डा तरंग दैर्ध्य है। दैनिक जीवन में द्रव्य तरंगे हमको क्यों दृष्टिगोचर नहीं होती? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि हम दैनिक जीवन में द्रव्य तरंगे क्यों नहीं देख पाते हैं। तो अत्यधिक द्रव्यमान, डी ब्रॉगली समीकरण लैम्डा बराबर एच अपान एम वी के अनुसार तरंग दैर्ध्य वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमण अनुपाती होती है। दैनिक जीवन वस्तु में जैसे गेंद, कार या इंसान, गेंद, कार या इंसान ये जब गति करते हैं तो इनसे जो तरंग का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों जैसे सूक्ष्म कणों की तुलना में बहुत अधिक होता है, जिससे उनकी तरंग दैर्ध्य अत्यंत सूक्ष्म हो जाती है। तो जब कोई, जैसे ये बॉल है, ये कार है, ये मनुष्य है, हम कोई भी वस्तु यदि गति करती है, क्योंकि इन वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तुलना में, इनसे जुड़ी हुई तरंग दैर्ध्य का मान अत्यंत न्यून होता है, जिसे हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि दैनिक जीवन में द्रव्य तरंगे दृष्टिगोचर नहीं होती हैं। थैंक यू।